हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। तो चलो आज हम फटाफट रिवीजन करते हैं, जिसमें आज अपना है चैप्टर 3, ठीक है, और जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा, या इसको बोलते हैं धारा विद्युतिकी। जैसे कि हम जानते हैं कि अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनमें ही गलती करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब एक छोटी सी गलती की और एक नंबर कट गया। और अपने जो आरबीएससी सिलेबस है उसके अंदर कितना पार्ट है? 21 नंबर के जो एमसीक्यू है, बहुवचनात्मक क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति और छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फटाफट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देने के लिए रिवीजन के लिए इन्हीं छोटे क्वेश्चनों को चूज किया है। यानी कि हमें छोटे जो क्वेश्चन है उन्हीं को ज़्यादा काम मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए और तैयार हो जाइए नोट्स लिखने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में जैसे अपन आते हैं, ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले अपना शुरू होता है विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। क्या होता है? विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत धारा का सूत्र लिखिए, ठीक है, या फिर पहले क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। चलो विद्युत धारा की, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या बन जाएगा? I = Q/T। यहाँ पे Q है आवेश और T है समय, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास विद्युत धारा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और प्रदर्शित करते हैं ए से। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धारा की दिशा होती है, जो विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी धारा आपको हमेशा से पता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, ठीक है। अब देखो, यदि अगला क्वेश्चन 4 नंबर लिखना ध्यान से। यदि डेल क्यू आवेश अल्प समय अंतराल, डेल क्यू आवेश अल्प समय अंतराल dt में प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा की सूत्र लिखिए, विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। तो क्या आ जाएगा? I = लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल q/डेल t, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिखना होता है, और जब ये ऐसे लिमिट लगी हो तो वो इस प्रकार से डेल q/डेल t, ठीक है। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये जो है ये अपना बेसिक चल रहा है। अब धीरे धीरे हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। क्वेश्चन लिखना, विद्युत धारा की दिशा व परिमाण होते हैं। क्या यह सदिश राशि है? आप लोगों ने ध्यान से सुना, क्या होते हैं? दिशा भी होती है और परिमाण भी। तो यह क्या है? सदिश राशि है? नहीं, यह कैसी राशि है? यह है अदिश राशि। ध्यान रखना, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। क्यों है? क्योंकि ये जो सदिश योग के नियम है उनका पालन नहीं करती, जिनमें त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, उनका पालन नहीं करती। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों तथा गैसों में आवेश वाहक बताइए। किस किस में बताने हैं? एक तो द्रव्य में और एक गैस में, ठीक है। द्रव्य में आवेश वाहक के रूप में कौन होते हैं? द्रव्य में होते हैं आयन, ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, ठीक है। और गैस में कौन होते हैं? गैस में होते हैं धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
गैस में आवेश वाहक होते हैं धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व को हम जैसे यहाँ पे जे से प्रदर्शित करते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो धारा घनत्व का सूत्र क्या आएगा, J बराबर I/A। ठीक है, और इसी में मैंने जोड़ दिया धारा घनत्व का सूत्र लिखिए तथा यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि। ठीक है, तो धारा घनत्व है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। ध्यान रखना, धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि। इसको इस रूप में लिखा जाता है I/J.A। ये अदिश गुणनफल है। तो इधर वाला तो कैसा बनेगा, अदिश राशि, और इधर वाला कैसा बनेगा, सदिश राशि। तो I बराबर JA cos थीटा। ठीक है, अब देखो उससे आगे अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, एक तो मात्रक और एक लिखना है विमा। ठीक है, J बराबर क्या होता है, I/A। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, मात्रक बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा विमा, तो विमा यहां से क्या बन गई, विमा बन गई A1L-2। ठीक है, ये हो गया धारा घनत्व का मात्रक व विमा। ठीक है, अब चलो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता। हमें कुछ दिए हुए हैं, कौन कौन दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन को लिख लो, चालकता के घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, और उसमें कौन कौन है, उसमें है चांदी, कॉपर, सोना और एल्यूमिनियम। ठीक है, इन सबको चालकता के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक चालक कौन होता है, चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम सोना। ठीक है, इन चारों के रूप में सबसे अधिक चालक होता है चांदी, और चांदी से कम होता है कॉपर, और कॉपर से कम सोना, और सोने से कम एल्यूमिनियम। ठीक है, अपने जो तार बनाए जाते हैं वो किसके बनाए होते हैं, कॉपर के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, ओम का नियम। ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, हम अगर सीधा देखें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये इस रूप में भी लिखा होता है या इस रूप में भी लिखा होता है, या कई बार V/I बराबर नियतांक, इस रूप में भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओम के नियम में, किसमें, ओम के नियम में V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है। V का मतलब विभव और I का मतलब धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है सरल रेखा। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको एक चित्र बना के दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि कौन से का प्रतिरोध ज्यादा है। जैसे इधर तो है I और इधर है V, एक तो हो गया RB और एक हो गया RA। आप दोनों को बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब कि इसका प्रतिरोध ज्यादा है या फिर इसका है, कैसे क्या है। ठीक है, तो हमें पता है V/I
ये आता है आर के बराबर प्रतिरोध के, मतलब कि जिसमें इन दोनों का अनुपात कम होगा उसमें इसका अनुपात मान भी कम होगा, जिसमें इनका अनुपात ज़्यादा होगा इसका भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे तो प्रतिरोध इन दोनों पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन हम इसके स्लोप से देख लेते हैं, जो इसका ढाल है उससे। ठीक है, तो इन दोनों में से किसका मान ज़्यादा होगा? आर बी का मान ज़्यादा होगा किससे? आर ए के। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आर बी का मान ज़्यादा होगा आर ए से, इसका मान कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें के लिए v का मान कम है और i का मान ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास आया था, नया नाम आ गया प्रतिरोध। तो अगला क्वेश्चन है चालक के प्रतिरोध का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। और विमा, विमा किससे निकालोगे? विमा निकालोगे V अपॉन I से। ठीक है, V क्या होता है? W अपॉन Q, ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, तो M1 L2 T-2 इसकी A1 T1 और इसकी A1। तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? सॉरी, मात्रक तो ओम ही था, विमा क्या आ गई? M1 L2 T-3 और A-2। ठीक है, ये आ गई प्रतिरोध की विमा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो है नाम आया है कि ये चालक का प्रतिरोध वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, चालक का प्रतिरोध V अपॉन I पे निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, इस पे क्या करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अपने पहले कुछ 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब चलते हैं इसके आगे। चलो अब आगे देखो, आगे अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16 कि इसमें एक नाम आएगा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर, यह लंबाई वगैरह पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, अब किसका लिखना है? प्रतिरोधकता का, एक तो ऐसा ही मात्रक और उसकी विमा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। और विमा निकालेंगे, विमा क्या आ जाएगी? M1 मीटर है साथ में, तो L3 T-3 और A-2। ठीक है, ये प्रतिरोधकता का होगा मात्रक और विमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, संयोजक तार किसके बनाए जाते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजक तार। आप लैब में जाओगे तब आपको बार बार में नाम आएगा कि संयोजक तार। तो संयोजक तार किसके बनाए जाते हैं? तो संयोजक तार आपको बताती है जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो, तो वो किसके बनाए जाएंगे?
हमें जो संयोजक तार मिलेंगी वो मिलेंगी कॉपर की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कॉपर की। बाकी चांदी उनकी भी बना सकते हो, लेकिन अपने सबसे अच्छा कौन है? कॉपर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध तार। अगले कौन से हैं? प्रतिरोध तार। प्रतिरोध तार किसके बनाए जाते हैं? ठीक है, तो प्रतिरोध तार कौन से होते हैं? आपने मीटर सेतु विभव मापी उनके प्रयोग करोगे ना, तो उन पे वो तार लगा होता है, या फिर ओम के नियम का भी करोगे तो उसमें V/I ज्ञात करना, मतलब निकालना ग्राफ से, तो उसमें जो प्रतिरोध तार है वो किसके बनाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि प्रतिरोध तार किसके, तो वो किसके बनाए जाते हैं? मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, मुख्य रूप से इन दो के बनाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, अगर एक नाम और आ जाए तो वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाता है कभी कभी नाइक्रोम। ठीक है, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी इनकी खास बात है कि इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हो गए अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में संबंध लिखिए। किसमें? एक तो प्रतिरोध R और एक प्रतिरोधकता रो। तो क्या संबंध होता है? R बराबर रो L/A। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में संबंध होता है R बराबर रो L/A। ये R है प्रतिरोध और रो है प्रतिरोधकता। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का सदिश रूप या सूक्ष्म रूप। ठीक है, ओम का नियम है उसका कौन सा रूप? सदिश रूप, या उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म रूप। वो लिखना है, तो वो क्या होता है? J बराबर सिग्मा E। ठीक है, यहां पे जो सिग्मा है ये क्या है? चालकता। ये क्या है? चालकता। और चालकता इसके आगे मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अपने पास 21 का क्वेश्चन हो गया, ओम के नियम का सदिश रूप। ये एक नंबर में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना, ओम के नियम का सदिश रूप या सूक्ष्म रूप J बराबर सिग्मा E। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपवहन वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखनी है? अपवहन वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उनकी गति को क्या बोलते हैं? अपवहन वेग, या इलेक्ट्रॉन के वेग को अपवहन वेग बोलते हैं। ठीक है, चलो उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। ठीक है, ये जो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो क्या आता है? अगर हम इसको सदिश रूप में लेते हैं तो अपने पास आता है E/m। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये Vd का मतलब है अपवहन वेग और E मतलब है विद्युत क्षेत्र। ये T है वो जो उनकी में टक्कर होती है, उन टक्करों के लिए जो समय होता है ना, विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल। ठीक है, और ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, अब उससे अगला क्वेश्चन है, अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध। तो आपको पता है E की जगह क्या लिख सकते हैं? E की जगह लिख सकते हैं V/L। E व V में संबंध होता है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? Vd इक्वल टू माइनस τ/m और V/L, या इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ये किस में संबंध आ गया? ये आ गया अपवहन वेग और विभव में संबंध, या विभवांतरी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। तो वो क्या होता है? I बराबर NEAVD। ठीक है,
I बराबर एन ई ए वी डी। लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो I बराबर एन ई ए वी डी, या वी डी बराबर कितना आ जाएगा, I अपॉन एन ई ए। ठीक है, अगर आप इसमें एन ई ए और इसकी वैल्यू रख देते हो वी डी की, ई टो अपॉन एम, तो ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है, ध्यान रखना, एन ई स्क्वायर ए ई टो अपॉन एम। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। किसको? गतिशीलता को। गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो देखो, गतिशीलता का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वी डी अपॉन ई। मतलब कि अपवहन वेग प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अपवहन वेग किसको प्रदर्शित करता है, गतिशीलता को। ठीक है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अपवहन वेग गतिशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित था कि गतिशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, गतिशीलता का मात्रक, चलो पहले एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं इससे पहले, 28 का। गतिशीलता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो गतिशीलता का सूत्र क्या आ गया, वी डी अपॉन ई। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मात्रक वी डी का क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। तो ये तो हो गया इसका मात्रक। ठीक है, फिर लिखेंगे विमा। तो विमा में क्या आ जाएगा, इसकी तो हो जाएगी L2, इसकी हो जाएगी T-1, और वोल्ट की क्या होती है, M1 L2, और इसकी होती है T-3 A-1। ठीक है, तो इन सबको जब आप एक साथ लिखोगे तो आ जाएगा M1 L4 T-4 और A-1। ये होती है इसकी विमा। ठीक है, हो गया ना। अब इससे आगे विद्युत धारा व गतिशीलता में संबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा व गतिशीलता में संबंध लिखिए। तो देखो, विद्युत धारा का संबंध क्या लिखा था आपने, I बराबर एन ई ए वी डी। अगर मैं इस वी डी की जगह क्या लिख दूं, म्यू ई, तो ये किस में संबंध हो गया, विद्युत धारा व गतिशीलता में। ठीक है, चलो अभी आधे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, आधे क्वेश्चन ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, ओके।